रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की। स्कंद पुराण में बहुत अच्छी कहानी पढ़ने को मिलती है, जहाँ पर भगवान शंकर का अरुणाचल रूप से प्रकट होना बताया गया है। तो ये देखिए, कहानी जो है वो स्कंद पुराण के अरुणाचल महात्म्य खंड में आपको पढ़ने को मिलेगी, जहां पर नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हम लोग आपसे अरुणाचल महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे। उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भुवन के आधार और वेद वैद्य पुरुष हैं तथा जो भगवान शंकर का अविनाशी तेज है उसकी महिमा का मुझे उपदेश दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित्त में परम उत्तम शिव भक्ति का उदय हुआ है, इसीलिए अब इसे सुनो। जो संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं, उन परम महान भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से अनेक विनय पूर्वक निवेदन करके मैंने हाथ जोड़कर देव देवेश्वर भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और उन्हीं के समीप बैठ गया। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने भी भगवान शिव की आराधना की और उनकी स्तुति की। भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु से बोले कि मुझ में चित्त लगाने वाले तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शंकर के इस वचन से उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना अपना पृथक प्रयोजन निवेदित किया। कभी परास्त न होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव का वैदिक मंत्रों से स्तवन करते हुए इस प्रकार से कहा कि भगवान, आपके इस दिव्य स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। आप सतत वर देने वाले ईश्वर हैं, तेजोमय हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं तथा योगियों के ध्यान करने योग्य हैं। देव, आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है। इससे एक क्षण भर में ऐसी स्थिति हो जाने की संभावना है जिससे ये पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहाँ था। समस्त देवलोक भस्म हो जाना चाहता है। सिद्ध चारण गंधर्व देवता और महर्षि आपके तेज से संतृप्त हो आकाश में ना तो ठहर पाते हैं और ना ही कहीं आने जाने के लिए वो मार्ग ही पा पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई ये समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करके इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग हो जाइए। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेगा वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होगा। अरुणाचल आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व और काल पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ये सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें तथास्तु कहा और वैसा ही वर देकर वहां से चले गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने अरुणाचलपति भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए फिर से कहा, हे प्रभु, समस्त लोगों के हित के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। आपके इस परम अद्भुत स्वरूप की उपासना थोड़े पुण्य वाले लोगों को सुलभ नहीं है। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदों के द्वारा आपका स्तवन किया। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे निष्पाप एवं कृतार्थ हो जाएंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपहारों तथा पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करेंगे वे अवश्य चक्रवर्ती राजा होंगे और सब पापों से तत्काल मुक्ति पा जाएंगे। तब भगवान शिव जी ने ऐसा ही होगा ये कहकर विष्णु जी को भी ये वरदान और आशीर्वाद दिया और अरुणाचल रूप से भी स्थावर लिंग वो वहां पर हो गए। तो ये है अरुणाचल रूप में विराजित भगवान शिव की कहानी। तो देखिए, इस प्रकार से सारी कहानियां आपको जो है स्कंद पुराण में पढ़ने को मिलेंगी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। ईमेल करिए podcast@myradiocity.com पर। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।